प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, तो इसके संदर्भ में हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है ना। देखो, जिस विश्व की हम बात कर रहे हैं वह विश्व वर्ष 1914 के समय का है ना। वर्ष 1914 के समय का विश्व है। और इस समय में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कई सारे जो आर्थिक, राजनैतिक, है ना, क्षेत्रीय और कूटनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, कई सारी गतिविधियां। इन्हीं गतिविधियों के सपोर्ट में कौन है? तो सशस्त्रीकरण। सशस्त्रीकरण, सशस्त्रीकरण का मतलब क्या है? वेपनाइजेशन। इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं वेपनाइजेशन, है ना। कई सारी विचारधाराएं चल रही हैं। देखो, हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय और कूटनीतिक गतिविधियां, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, इस बात को समझो कि फ्रांस, है ना, और ब्रिटेन, अमेरिका, है ना, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बात समझ में आ रही है? ये तमाम जो देश हैं, इन तमाम देशों में बीते लगभग 200-300 वर्षों में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। यूरोप में, पॉइंट टू बी नोटेड, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रसार, है ना, आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक स्तर पर लोहा, कोयला, इस्पात आदि का भरपूर उपयोग, जर्मनी और ब्रिटेन से भी आगे निकलने लगे। हाँ, ये सब एक पृष्ठभूमि है, क्लियर है। वहीं दूसरी तरफ एशिया वाले क्षेत्र में जापान, एशिया में जापान जैसे देश ने व्यापक औद्योगिक प्रगति की, औद्योगिक प्रगति की। व्यापक परिवर्तन, है ना, मशीनीकरण, का प्रसार, मशीनों का इस्तेमाल खूब अब हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा
शस्त्रीकरण, जो मैंने पीछे भी हिंट किया था, इसमें टैंक, फाइटर प्लेन, समझ में आ रही है बात? फाइटर प्लेन, जहरीली गैस, इन सब को अपनाया जा रहा है। ठीक है ना? ये सारी चीजें यहां पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो चीजें हमने देखी, ये जो 3-4 पॉइंट्स हमने देखे, ये कमोबेश सभी के ऊपर लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स के ऊपर लागू होती है, वाई पर नहीं, जेड के ऊपर लागू होती है, ए पर बी पर नहीं, ऐसा नहीं है। कमोबेश सभी पर लागू होती हैं, किसी में थोड़ा अनुपात में ज्यादा, किसी में थोड़ा अनुपात में कम। ये सारे जो प्रभाव हैं इन सभी देशों पर दिख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे गतिविधियां हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनमें दो देश आपस में लड़ रहे हैं, है ना? अल्सास लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को देना पड़ा था जर्मनी को। ये एक वजह बनता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में टकराने की। तो ये जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, ये परिस्थितियां ऐसा दर्शा रही हैं, ऐसा संकेत कर रही हैं कि जो उस समय की दुनिया है वह एकदम ऐसी छटपटाहट वाली स्थिति में है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कहां से कोई थोड़ी सी बात कहे और युद्ध छिड़ जाए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।